हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आयोग में यूपी कैडेट के लिए, बीएचयू के लिए या यूपी पीसीएस के लिए जो सिलेबस दिए गए हैं उनके सिलेबस के अनुसार आप लोगों को फ्री में वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कोरोना काल को देखते हुए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके पहले का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था वो सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ाया था, उसका पार्ट फर्स्ट। आज का जो हमारा सेशन है वो सॉइल ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल और रेड सॉइल पढ़ लिया है। जो पार्ट फर्स्ट है उसका हम जो यूट्यूब का लिंक है उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे, पार्ट फर्स्ट देखने के बाद पार्ट सेकंड देखेंगे, नहीं तो पार्ट सेकंड में आपको चीजें कुछ कम समझ में आएंगी। उसके पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक ग्रुपों में, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से फायदा हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद की जो हमारी बहुत जो इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है सैलाइन एंड सोडिक सॉइल। 5 नंबर सॉइल सैलाइन एंड सोडिक सॉइल। देखिए सैलाइन और सोडिक सॉइल है जो है इस साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल कितने प्रकार की होती है? तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल 4 प्रकार की होती है: सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, सैलाइन सोडिक सॉइल और डिग्रेडेड सोडिक सॉइल। मेन साल्ट अफेक्टेड सॉइल में ये जो सैलाइन और सोडिक सॉइल है मुख्य रूप से इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो जनरली इन्हीं सॉइल के बारे में चर्चा होती है। तो दूसरी बात यह कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल की अगर हम एरिया की बात करें कि कंट्री में जो सैलाइन सॉइल या साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, सैलाइन सोडिक सॉइल या साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है, इसका जो एरिया है 7 मिलियन हेक्टेयर है। 7 मिलियन हेक्टेयर। देखिए एरिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर ध्यान न दिया करिए। जो भी यहाँ पे डाटा आपको बताए जाते हैं सब एथेंटिक डाटा होते हैं, आप लोग उसको पढ़ें। और भी किताबों में अलग अलग डाटा यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसके पीछे आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं कि सैलाइन और सोडिक सॉइल का जो मेन क्लाइमेटिक कंडीशन है वह कैसा होता है। तो ये सैलाइन सोडिक सॉइल जो है एरिड, मेनली एरिड और सेमी एरिड रीजन में डेवलप्ड होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो जाएगा? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन होता है। उसके बाद आपको मालूम है, जो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के किन क्षेत्रों में एरिड और सेमी एरिड रीजन पाया जाता है। तो उसका सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो कंट्रीब्यूट करता है आपका राजस्थान स्टेट, राजस्थान। तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो सैलाइन और सोडिक सॉइल्स हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन सब क्षेत्रों में सैलाइन सोडिक सॉइल का कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि सैलाइन साल्ट अफेक्टेड सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का जो एरिया है वो अभी जो दूसरी बार नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का जो डाटा आया है उसके अनुसार उन्होंने सैलाइन सोडिक सॉइल का जो एरिया है या साल्ट अफेक्टेड सॉइल का गुजरात का उन्होंने पहला स्थान बताया है। यूपी का उसके बाद दूसरा स्थान है। अब हम लोग इसके कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो सैलाइन और सोडिक सॉइल होते हैं इनके कैरेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो इनका जो पीएच होता है, एक्चुअली पीएच इनका ऑलवेज मोर देन 7.4 होता है। 7.4, 7 से अधिक या 7.4 से अधिक इनका पीएच होता है। अगर इनमें हम लोग बात करें कि क्ले कंटेंट कितना पाया जाता है, एक्चुअली जो हमारी सैलाइन और सोडिक सॉइल होती हैं ये थोड़ा सा सैंडी नेचर की होती हैं, ठीक है। तो सैंडी नेचर के होने के कारण इनमें जो क्ले का कंटेंट है वो बहुत कम मात्रा में होता है। 3.5 से 10% क्ले इसमें पाया जाता है। सैलाइन सोडिक सॉइल में जो क्ले कंटेंट है वो 3.5 से 10% पाया जाता है। उसके बाद हम ह्यूमस की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर वेरी पुअर होते हैं, है ना। वेरी पुअर ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट होता है 0.3% होता है इन सैलाइन और सोडिक सॉइल में। सैलाइन सॉइल हैव गुड फिजिकल प्रॉपर्टी देन सोडिक सॉइल। ओके,
सैलाइन सॉइल है गुड फिट। अगर हम सैलाइन सोडिक दोनों सॉइल की बात करें कि किसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, तो सैलाइन सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है, परमिटिविटी रेट होती है, ये सब अच्छी होती है। सोडिक सॉइल की थोड़ी सी उसे अच्छी नहीं होती है। इसलिए सैलाइन सॉइल को हम फिजिकली मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकली या फिजिकली मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन जो सोडिक सॉइल है इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। सैलाइन सोडिक सॉइल की अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से इनमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, एक्चुअली बात क्या है कि सैलाइन सोडिक सॉइल में वाटर की डिफिशियंसी होती है। वाटर डिफिशियंसी इसलिए होती है क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन में होते हैं। इसी के लिए यहाँ पर ऐसी सभी फसलें उगाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं मॉइस्चर को क्या करती हैं? टॉलरेट करने का काम करती हैं। तो इन क्षेत्रों का जो मेन फसल है, आपको मालूम है जितने भी हमारे ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल सीड और कुछ मात्रा में पल्सेस ऑयल सीड और कुछ मात्रा में यहाँ पे पल्सेस की खेती होती है। साथ में सोरघम, बार्ले, पर्ल मिलेट एंड स्मॉल मिलेट्स, इनकी सबकी खेती यहाँ पर आसानी से हम सैलाइन सोडिक सॉइल में कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली सॉइल है वो सैलाइन सोडिक सॉइल के बाद नेक्स्ट सॉइल है डिजर्ट सॉइल। 6 नंबर है डिजर्ट सॉइल। देखिए डिजर्ट सॉइल का जो एरिया है जनरली पूछ लिया था, कई बार पूछा गया है। आईसीआर का आप एग्जाम देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछाता है कि इंडिया में टोटल एरिया कितना है डिजर्ट सॉइल का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन इसमें किसी प्रकार की कोई नहीं होनी चाहिए। 29 मिलियन हेक्टेयर। तो कंट्री में 29 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो डिजर्ट सॉइल के अंतर्गत आती है। बात है कि डिजर्ट सॉइल का जो आर्डर है, आर्डर पूछ लिया जाता है कि इसका आर्डर क्या है, तो एरिडीसोल्स आर्डर के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है, एरिडीसोल्स। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर एंड जिंक की डिफिशियंसी होती है इन सॉइल में। कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की अधिकता होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड की अधिकता होती है डिजर्ट सॉइल में। डिजर्ट सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी पुअर होती है। डिजर्ट सॉइल है वेरी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी इसलिए कम होती है क्योंकि डिजर्ट सॉइल जो है अगर जनरली देखा जाए तो ये भी उसी क्षेत्र में बनती हैं जहां पर पानी की कमी होती है। एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और वहां पर एक्चुअली पानी की कमी होती है। दूसरा उसका जो टेक्सचर होता है कोस्ट टेक्सचर नेचर की होती है, जिसके कारण इनकी जितने भी कोस्ट टेक्सचर होंगे उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? पूरी हो बहुत पुअर होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजर्ट सॉइल के बाद फॉरेस्ट लैंड। 7 नंबर है फॉरेस्ट लैंड का जो एरिया एस्टिमेट किया गया है वो 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया कम्स अंडर फॉरेस्ट लैंड इन कंट्री। तो फॉरेस्ट के अंतर्गत देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कितना एरिया ऐसा है। सॉइल साइंस के अनुसार एक्चुअली क्या है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भी जो है प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर जो फॉरेस्ट लैंड है उसका डाटा रिपोर्ट किया जाता है। तो वो जो 2019 का डाटा रिपोर्ट हुआ है, इसके पहले दिसंबर 2019 में उन्होंने जो एस्टिमेट किया है 70 मिलियन हेक्टेयर किया हुआ है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन आपकी जो ISSS है उन्होंने 75 मिलियन हेक्टेयर माना है इसको, तो इसको आप याद रखेंगे। फॉरेस्ट लैंड की एक विशेषता ये होती है कि इनमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन इनकी सबकी अधिकता होती है। पोटाश, सल्फर, जिंक
मोलिब्डेनम, इनकी क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। तो इसको आप याद रखेंगे, फॉरेस्ट लैंड में किसकी किसकी अधिकता होती है और किसकी किसकी डिफिशियंसी होती है। फॉरेस्ट लैंड को हम दूसरी भाषा में वर्जिन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जिन सॉइल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कुमारी मृदा। कुमारी मृदा भी हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुमारी मृदा किस लैंड के अंतर्गत आती है। तो ये जो वर्जिन सॉइल है या कुमारी मृदा है, ये फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आती है। आर्डर की बात करें, जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है, ये 2 आर्डर में आती है। एक तो हिस्टोसोल्स आर्डर में आती है, हिस्टोसोल्स आर्डर, और दूसरा जो है स्पोडोसोल्स आर्डर। तो फॉरेस्ट लैंड के 2 आर्डर्स हैं, कौन कौन से, पहला आर्डर है हिस्टोसोल आर्डर और दूसरा स्पोडोसोल आर्डर। फॉरेस्ट लैंड की एक और विशेषता है, जो फॉरेस्ट लैंड है इसमें इसकी जो प्रोफाइल होती है, सॉइल प्रोफाइल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ओ होराइजन पाया जाता है, ओ होराइजन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ होराइजन जो है जनरली किस प्रकार के लैंड्स में पाए जाते हैं। ओ होराइजन किस प्रकार के लैंड में पाए जाएंगे, फॉरेस्ट लैंड में पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग फॉरेस्ट लैंड के बाद बात करते हैं, हमारी जो अगली सॉइल है वो कौन सी है, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल के अंतर्गत 2 प्रकार की सॉइल्स आती हैं, आप इसको याद रखेंगे, पीट सॉइल और मक सॉइल, ये 2 सॉइल आती हैं। तो कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीट सॉइल एंड मक सॉइल। तो जो पीट सॉइल होती है, पीट सॉइल और मक सॉइल दोनों ऑर्गेनिक सॉइल के अंतर्गत आती हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर्स में पाए जाएंगे। बात क्या है कि जो पीट सॉइल है उसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अगर हम बात किसकी करें, पीट सॉइल की करें, तो पीट सॉइल में पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जबकि मक सॉइल जो हमारा है, मक सॉइल में क्या होते हैं, कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर किसमें पाए जाएंगे, मक सॉइल में, और पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर किसमें पाए जाएंगे, पीट सॉइल में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम लोग बात करें कि हम किसे ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे, कंट्री में, हमारे भारत में ऐसी सभी मृदाएं जिनमें कार्बन का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रतिशत मात्रा 20% है, 20% या 20% से अधिक है। बहुत कुछ आता है ऑन दी वेट बेसिस, किसी सॉइल में अगर भार के आधार पर 20% या उससे अधिक ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको हम ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे। ठीक है, दूसरा ये भार के आधार पर है, वॉल्यूम के आधार पर, आयतन के आधार पर किसी सॉइल में अगर 50% या उससे अधिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ऑर्गेनिक मैटर कितना % होना चाहिए, एक कई बार पूछा आता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर 20% या उससे अधिक है तो हमको ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे, 20% या उससे कम है तो उसको हम मिनरल सॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे, मिनरल सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल का आर्डर पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनिक सॉइल का जो आर्डर है किस आर्डर में आती है। ऑर्गेनिक सॉइल जो है हिस्टोसोल्स आर्डर के अंतर्गत आती है। हिस्टोसोल्स सॉइल के आर्डर के अंतर्गत कौन सी सॉइल आती है, ऑर्गेनिक सॉइल। देखिए इसके बाद इसके पहले हमने फॉरेस्ट लैंड भी बताया था कि हिस्टोसोल आर्डर में आती है। एक्चुअली जो ये फॉरेस्ट लैंड होती है वहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर का प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, क्योंकि उनकी वहां की सॉइल की जुताई नहीं होती, और जुताई ना होने के कारण जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस प्लांट के डेब्रिस होते हैं, अवशेष होते हैं, वो सॉइल के सरफेस पे ही इकट्ठा बने रहते हैं। ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि जब तक वो सॉइल में इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे तब तक डिकम्पोजिशन नहीं होता। इसलिए इनको ऑर्गेनिक सॉइल को और फॉरेस्ट लैंड को दोनों को हिस्टोसोल आर्डर में रखा गया है, लेकिन फॉरेस्ट लैंड को अगर देखा जाए तो स्पोडोसोल आर्डर में भी रखा गया है। इसको आप याद रखेंगे। ये जो है हिस्टोसोल आर्डर जो है ग्रीक वर्ड है। हमने आपको जब आर्डर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हिस्टोसोल आर्डर और स्पोडोसोल आर्डर, ये 2 आर्डर ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रीक वर्ड के अंतर्गत आते हैं। शेष आर्डर जो है वो लैटिन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में। ऑर्गेनिक सॉइल है वेरी लो बल्क डेंसिटी। तो ऑर्गेनिक सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है 0.3 to 0.6 ग्राम पर सीसी
होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक सॉइल का बल्क डेंसिटी कितना होता है, तो आप याद रखेंगे ऑर्गेनिक सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है, क्योंकि इसकी पोरोसिटी ज्यादा होती है इसलिए इसकी बल्क डेंसिटी कम होती है, 0.3 टू 0.6 के बीच में वेरी करती है। कभी कभी एकदम जो है वो एग्जैक्ट फिगर में 0.5 दे देता है, जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है, बल्क डेंसिटी। उसके बाद अगर हम इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें कि इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस है इनकी स्टेटस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है और ऑर्गेनिक मैटर का सीधा संबंध नाइट्रोजन से होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल में नाइट्रोजन की जो है प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ पोटास पाया जाता है, ह्यूमस भी प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ह्यूमस एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर में जब इतना ज्यादा डिकम्पोजिशन हो जाए कि उसके बाद वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है ना, डिकम्पोज ना हो, तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो आपकी समाप्त होती है। ऑर्गेनिक सॉइल के अगर हम एरिया की बात करें तो जो इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका लेस देन 1%, ओनली लेस देन 1%, बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक सॉइल इंडिया में पाई जाती है। लेस देन 1% एरिया पर क्या पाई जाती है, ऑर्गेनिक सॉइल पाई जाती है। इसके बाद ऑर्गेनिक सॉइल के बाद हम लोग बात करते हैं, 8वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे है आपका पोर्टजोल सॉइल। पोर्टजोल सॉइल, देखिए आईसीआर के अनुसार केवल 8 ही सॉइल थे। अब हम ये जो सॉइल पढ़ा रहे हैं आईसीआर के अंतर्गत नहीं आते हैं। पोर्टजोल सॉइल, तराई सॉइल और स्केलेटल सॉइल। पोर्टजोल सॉइल, तराई सॉइल और स्केलेटल सॉइल, ये 3 सॉइल आईसीआर ने नहीं बताया है। वैसे इंडिया में 11 प्रकार की सॉइल हमने आपको बताया था कि 11 प्रकार की सॉइल होती है। अभी 8 प्रकार की सॉइलों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब जो है पोर्टजोल सॉइल और पोर्टजोल सॉइल के बाद तराई सॉइल और स्केलेटल सॉइल, ये 3 प्रकार की सॉइल बची हुई है। इसमें हम लोग बात करते हैं पोर्टजोल सॉइल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन जनरली आप कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे तो सॉरी पोर्टजोल सॉइल से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम इसके आर्डर की बात करते हैं कि वो पोर्टजोल सॉइल किस आर्डर में आता है। तो पोर्टजोल सॉइल स्पोडोसोल आर्डर में आता है। स्पोडोसोल्स, इसको आप याद रखेंगे, स्पोडोसोल्स आर्डर के अंतर्गत आता है। स्पोडिक इंडोपेटांग इसमें पाया जाता है, कौन सा, स्पोडिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोडोसोल्स आर्डर में कौन सा इंडोपेटान पाया जाता है, स्पोडिक इंडोपेटान पाए जाते हैं स्पोडोसोल्स आर्डर में। एरिया की बात करें बहुत कम क्षेत्रफल है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन इसका पूछा आता है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो टेम्परेट क्लाइमेट, कैसा, टेम्परेट क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल, इसको आप याद रखेंगे। बहुत पूछा जाता है कि जो हमारा पोडोसोल्स आर्डर है वो किस रीजन में जनरली डेवलप्ड होता है, तो उसमें आपसे दिया जाएगा टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आपको टिक करना क्या पड़ेगा, टेम्परेट रीजन में ये डेवलप होता है। खास बात है कि पानी की भी अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो टेम्परेट स्पोडोसोल्स आर्डर होते हैं इसमें लीचिंग भी होती है। और आप लोग को पता है कि इसमें लीचिंग किसकी होती है और किसका एक्यूमुलेशन होता है। स्पोडोसोल्स आर्डर में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है अकुमुलेशन की बात करें तो अकुमुलेशन किसका होता है, तो स्पोडोसोल्स आर्डर में अकुमुलेशन होता है सिलिका ऑक्साइड का। किसका होता है, सिलिका ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा ए होराइजन में। कहां पे, ए होराइजन में। मतलब accumulation of silica oxide in a horizon is called polymerization, and soil which are developed from polymerization process is called पोर्टजोल सॉइल। ओके, बात समझ आई। पोर्टजोल सॉइल को डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोर्टजोलाइजेशन। अब पोर्टजोलाइजेशन है क्या, accumulation of silica oxide in a horizon, accumulation of silica oxide in a horizon is called पोर्टजोलाइजेशन एंड लीचिंग ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, लीचिंग ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड फ्रॉम ए होराइजन टू बी होराइजन इज आल्सो कॉल्ड पोर्टजोलाइजेशन। तो पोर्टजोलाइजेशन की 2 परिभाषा है, एक तो अकुमुलेशन किसका होगा, तो अकुमुलेशन होता है सिलिका ऑक्साइड की। सिलिका ऑक्साइड की अकुमुलेशन होने के कारण ही इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऐश लाइक कलर होता है।
तो पोरजोल सॉइल का जो कलर होता है वो आइस लाइक होता है, जबकि हमने कल आपको बताया था कि जो भारत का दक्षिणी पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है, यहाँ पर लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, लैटराइजेशन प्रोसेस के कारण होता है। लेकिन इसका किसके कारण होता है, पोर्जलाइजेशन के कारण होता है। जो लैटराइजेशन है उसका जस्ट उल्टी जो क्रिया होती है वो पोर्जलाइजेशन होती है। मीन्स लैटराइजेशन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता है सेस्को ऑक्साइड में, और लीचिंग किसकी होती है, सिलिका ऑक्साइड में। लेकिन अगर पोर्जलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो एक्यूमुलेशन होता है सिलिका ऑक्साइड का, और लीचिंग किसकी होती है, सेस्को ऑक्साइड की होती है। सेस्को ऑक्साइड आप लोग जानते होंगे, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सेस्को ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पोरजोल सॉइल है वो समाप्त होता है। इसमें बस क्वेश्चन इतना ये पूछा आता है कि पोरजोल सॉइल का फॉर्मेशन के लिए जनरली कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। देखिए कोई भी सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए दो चीजें मुख्य रूप से जो है अहम रोल अदा करती हैं। एक तो उसका पैरेंट मटेरियल, दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इन दोनों का प्रभाव भी देखने को मिलता है सॉइल पे। ठीक है, हम आगे जो हमारा अगला लेक्चर है सॉइल फॉर्मेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में जल्द ही हम उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद बात आती है तराई सॉइल की। 10वें नंबर की सॉइल है तराई सॉइल। तराई सॉइल, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराई सॉइल कहां पाई जाती है। तो तराई सॉइल आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब क्षेत्रों में जनरली तराई सॉइल पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराई सॉइल के लिए, जो तराई सॉइल है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए। तो तराई सॉइल का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है सेमी एरिड टू ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। पानी की अधिकता होती है यहाँ पे। सेमी एरिड मतलब ज्यादा पानी की कमी नहीं होगी। सेमी एरिड टू ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में तराई सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, तराई सॉइल में मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं वो पूछी जाती है कि तराई सॉइल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो तराई सॉइल की जो फसलें उगाई जाती हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए शुगर केन, देखिए शुगर केन भी हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। उसके बाद राइस, शुगर केन और राइस, जो हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप है शुगर केन और राइस, इनकी खेती जो है जनरली तराई सॉइल में पाई जाती है। तराई सॉइल में जिंक की डिफिशियंसी होती है, इसको आप याद रखेंगे। तराई सॉइल में किसकी डिफिशियंसी होती है, जिंक की। पोटाश की अधिकता होती है, पोटेशियम आयन की अधिकता होती है तराई सॉइल में, इसको आप याद रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा तराई सॉइल जो है समाप्त होता है। इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा लेक्चर है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों के ऑफलाइन हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे उनके लिए हम लोग ऑफलाइन अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही सिलेबस कवर करने की सोच रहे हैं। तो आप लोग इससे पढ़कर अपना नोट्स बनाइए और मेहनत करिए, और भी बुक का प्रेफरेंस ले लीजिए, बुक और भी पढ़ा करिए। इसके साथ में ये क्या है कि सभी बुकों का एक आपको बहुत कम समय में मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, जिससे आप लोग आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। ग्रामा नहीं बताया, ग्रामा है नहीं।